संतों ने बहुत सुंदर बात कही कि जो व्यक्ति अगर अभिमान इस काम वासनाओं को जीत लेता है तो उनको बड़ी बड़ी मालाएं पहना करके उनको हरा दो या उनकी प्रशंसा कर करके उनके हरा दो। जो काम प्रशंसा से व्यक्ति जब अपनी प्रशंसा सुनता है तो सीना फूल जाता है, देखो मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरा सम्मान हो रहा है। ये कलयुग में बाबा लोग भी बड़े दुखी हो जाते हैं। अरे मुझे तो माला ही नहीं पहनाई, मुझे तो ऊंचा आसन ही नहीं दिया। अरे कहीं करना भाई, अगर आपके पास में तप होगा तो अपने आप आपको मिल जाएगा, रोने से तो कोई पहलाएगा नहीं। पर ये एक स्वभाव, कलयुग का स्वभाव ऐसा ही है। बोले जब लोग ज्यादा प्रणाम कर, बहुत अच्छा है, प्रणाम जब नहीं होता है तो आपकी तपस्या बचती है। ये लोग उपकार करते हैं, जो लोग प्रणाम नहीं करते हैं तो उपकार करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि जब आप उसको प्रणाम करेंगे तो तपस्या आपकी नष्ट होगी, साधना नष्ट होगी। इसलिए अपने इस व्यवहारिक जगत में संत महात्माओं को दूर से ही प्रणाम करने का यही अभिप्राय है। करीब 5-4 दिन पहले जा रहे थे तो बोले दूर रहो माता जी लोग ने, तो एक माता जी बोले कहीं महाराज जी अपसेट ऐसा कुछ बोला कि कहीं माँ पड़े गए, तो माँ ने बोल दिया माँ है। पर देखो जितना दूर से आपका भी, आपके लिए गृहस्थ के लिए भी अच्छा है, और महात्माओं से जितना दूर से प्रणाम करे, जितना दूर से आशीर्वाद, कोई कहे नेड़ा जाडा घणो आशीर्वाद मिलेगा नेड़ा होने हो, और उस महात्मा को कष्ट होता है अपने अगर नजदीक आने से। तो एक शिल्पीकार था और ज्योतिष से पूछा, हस्तरेखा दिखाई, बोले मेरी उम्र कितनी है? बोले ज्यादा नहीं है, 1.25 महीना है। अब तो वो बड़ा रोने लगा, रही अब तुम 1.25 महीने के बाद मरने वाला हूं मैं। उतने में ही गया महात्मा के पास में, साधु बाबा के पास में, बोले महाराज कुछ उपाय बताओ। महाराज जी बड़े व्यवहारिक जीवन को जानने वाले थे। कहा अरे तुम तो शिल्पीकार हो ना, मूर्ति बनाने वाले हो, तो अपनी जैसी मूर्तियां बनाओ, 8 मूर्तियां बना दो, 4 इधर रख देना, 4 उधर रख देना, और बीच में तुम ही मूर्ति की तरह खड़े रह जाना। जब यमराज के दूत आए लेने के लिए तो पहचान नहीं पाएंगे, और समय जब निकल जाएगा तो फिर कोई नहीं ले जाएगा तुझे। जैसी 1.25 महीना पूरा, और रात दिन मेहनत करके इन्होंने मूर्तियां बनाई 8। ज्योतिषी ने समय दिया था कि फलाना दिन 12 बजे में तुम जाने वाले हो। यमराज के दूत लेने के लिए आए, पर वो ले जाएं किसको पहचान नहीं पा रहे हैं। एक जैसे 9 लोग खड़े हैं। दूतों ने जाकर के यमराज से कहा महाराज किस जीव को लावें? एक जैसे 9 खड़े हैं। बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी ने ऐसा किया ही क्यों? भगवान ब्रह्मा जी के पास बोले आजकल आप सृष्टि एक जैसे क्यों बना रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा आज तक मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं है। संसार में अब तक मैं सृष्टि करता आ रहा हूं, पर एक पिता के 4 बेटा, चारों री करनी न्यारी न्यारी, और शकल भी नहीं मिल सकती है। तो मेरी सृष्टि में ऐसा, बोले देखो आकर आप जाकर के देख लो। जैसे ब्रह्मा जी आकर के देखे, ब्रह्मा जी का माथा भी एकदम गोल में चक्कर में पड़ गया। ये कैसे हो गया? भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी को पता नहीं चला क्या हुआ ये। विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान ने चारों तरफ से घूम करके उस मूर्तियों को देखा। भगवान समझ गए कि उसमें गड़बड़ी है कुछ। पर भगवान ने कहा अरे वाह 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 क्या बात है, ये जो मूर्ति बनाने वाला है कितना बड़ा कलाकार है।
एकदम ऐसी मूर्तियां सुंदर बनाया, ऐसा जगत में कोई दूसरा कलाकार हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कलाकार निकला। अरे ये कोई मूर्ति बनाने वाला कहीं मिल जाए तो मैं उनका माला से स्वागत करूंगा, विष्णु भगवान बोले। अब वो सोचा भगवान के हाथ में माला मिले, तो बीच में से निकला, महाराज मैं ही हूं। भगवान ने कहा ले चलो इसको, यमदूतों को ले जाओ इसको। तो प्रशंसा से व्यक्ति का पिघल जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। और जो काम प्रणाम से व्यक्ति नीचे झुकता है, नीचे गिरना पड़ता है। हार माला पहनाने से भी व्यक्ति को अपना गला नीचे करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और जब बड़ी बड़ी प्रशंसाएं हुए तो समझो कि आपका पुण्य नष्ट हो रहा है।